बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद नसर इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 212 और 233 बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज नंबर 2.2 डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 को क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी वैल्यूज हमें दी हुई हैं उनका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से एक्स को वेरिएबल तस्लीम करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले मैंने एक वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है फार्मूलों पे। 2.2 में जो 4 रूल इस्तेमाल होते हैं, पावर रूल, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, उन पे मैंने एक वीडियो अपलोड की है। आप लोगों ने ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर वो वीडियो मतलब फार्मूलों वाली जो है वो देख ले, इंशाल्लाह जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो बाकी जो है मैं इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इनमें भी साथ साथ आप लोगों को रूल और फार्मूले जो है वो बताता रहूँगा। वहाँ पे मैंने बहुत आसानी के साथ और उर्दू में और आप लोगों के लिए बहुत आसान तरीके के साथ वो फार्मूले करवाए हुए हैं ताकि आप लोग आसानी के साथ कर लें और समझ लें उनको। 1 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 7x की पावर 7, 7x की पावर 7, इसका पार्ट नंबर 1 है 7x की पावर 7। बुक के ऊपर से आप लोग देखें तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो नजर आएगा 7x की 7। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ये हम लोग करेंगे पावर रूल की मदद से। कौन से रूल की मदद से? पावर रूल से। तो इससे पहले क्वेश्चन में आपने क्या है, लोग नंबर को बुक से बुक के ऊपर अगर नंबर 1 को देख लो गौर से, किसी भी क्वेश्चन के बराबर इसको कोई भी वाइबर दिया गया तो पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, क्वेश्चन को y के बराबर लेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये 7x की 7 को लेट करेंगे, y इज इक्वल टू 7x की पावर 7। क्या करेंगे? लेट कर लेंगे, इस वैल्यू को हम y के बराबर लेट कर लेंगे। जब हम लोग y के बराबर इसको लेट कर लेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, कितने वेरिएबल आ जाएंगे? 2। एक ये वेरिएबल और एक ये। इस साइड पे वेरिएबल हमारे पास क्या है? y, और इस साइड पे वेरिएबल क्या है? x। तो यहाँ पे हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस साइड पे हमारे पास वेरिएबल क्या है? y, इस साइड पे x। तो हमने इसको डेरिवेटिव की शक्ल में लिखना है। तो बड़ा ही आसान तरीका मैंने आप लोगों को जो फार्मूलों पे वीडियो बनाई है उसमें भी डिटेल के साथ बताया है कि हम लोगों ने y और x जब वेरिएबल हमें दिए होंगे तो हमने इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव की शक्ल में इसको कैसे लिखना है। तो एक दफा फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग जो इधर वेरिएबल ऊपर है उसको d के साथ ऊपर ले लें और जो इस साइड पे वेरिएबल है उसको d के साथ नीचे ले लें। जो इस साइड पे वेरिएबल है उसको d के साथ ऊपर और जो इस साइड पे वेरिएबल है उसको d के साथ नीचे ले लें। इसी तरह इधर मैंने आपको बताया था कि d ऊपर खाली सिंपल लिखेंगे और नीचे जो इस साइड पे वेरिएबल है वो लेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे पास? x। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x। तो आगे ये वाली वैल्यू 7x की पावर 7 ये ले लेंगे। अब करना क्या है? सिंपल, जब ये लिख लेना हम लोगों ने तो सिंपल क्या करना है, ये पावर शुरू में ले आनी है। ये 7 वैसे आ जाएगा, ये जो स्टार्टिंग वाला 7 है ये वैसे आ जाएगा और ये पावर में भी 7 है
तो ये 7 पावर स्टार्टिंग में और पावर में से एक माइनस। क्या करना है, सिंपल, पावर शुरू में ले आनी है और पावर में से एक माइनस करना, बस। बहुत ही आसान तरीकाकार है। और ये जो बेस दी हुई है इसका हम लोगों ने अगेन डेरिवेटिव ले लेना है। ये तो यहां पे हमारे पास बेस क्या है, एक्स, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे ऊपर ये एक्स डी से मल्टीप्लाई होकर ये डी एक्स हो जाएगी और नीचे भी डी एक्स है, डी एक्स से कट जाएगी तो इसका डेरिवेटिव 1 आएगा। ये 7 बार 49 हो जाएगा, एक्स टी 7 में से एक निकाल देंगे 6, और इधर से ये क्या आ जाएगा इसका 1, 7, ये डी एक्स से ऊपर नीचे कट जाएगा तो इसका रह जाएगा 1। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा 49 एक्स की पावर 6, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 49 एक्स की पावर 6। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास है -5 प्लस 3x -3 ओवर 2 एक्स स्क्वायर -7x क्यूब। तो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 क्या है, -5 प्लस 3x -3 ओवर 2 एक्स स्क्वायर -7x क्यूब। तो उसी तरह ही जैसे हम पहले मैंने आप लोगों को बताया बेटा, सबसे पहले इसको y के बराबर लेट कर लेना है। y के बराबर लेट करेंगे, -5 प्लस 3x -3 ओवर 2 एक्स स्क्वायर -7x क्यूब। ये हम लोगों ने ये वाली वैल्यू जो हमें थी क्वेश्चन नंबर 2 की, इसको हमने लेट कर लिया है y के इक्वल। अब जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया बच्चों, क्या करना है, इधर वेरिएबल हमारे पास क्या है y, इसको d के साथ ऊपर ले लेना है। इस साइड पे वेरिएबल हमारे पास क्या है x, इसको हम लोगों ने ले लेना है d के साथ नीचे। इधर वेरिएबल क्या है y, इसको d के साथ ऊपर, और इधर वेरिएबल क्या है x, इसको d के साथ नीचे ले लेना है। इधर हम लोगों ने ऊपर, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ऊपर d अकेला लेना है और नीचे जो इस साइड पे वेरिएबल है, अगर x है तो हमने x लेना है, अगर थीटा है थीटा, अगर t है, जो भी वेरिएबल इस साइड पे होगा उसके हिसाब से हमने इधर ले लेना है। ऊपर d खाली और नीचे जो इस साइड पे वेरिएबल है वो लेना है। 7 ब्रैकेट लगाए और ये वाली वैल्यू सारी लिख ली, -5 प्लस 3x -3 ओवर 2 एक्स स्क्वायर -7x क्यूब, ब्रैकेट बंद। ये वाली वैल्यू ले लें। लेने के बाद क्या करना है, ये d ओवर डी एक्स जो है इसको इन चारों 1 2 3 और ये 4 वैल्यूज हैं, चारों वैल्यूज के साथ अलग-अलग लिख देना है। तो d ओवर डी एक्स ब्रैकेट स्टार्ट करके ये -5, फिर d ओवर डी एक्स ये 3x, फिर आगे माइनस d ओवर डी एक्स ये 3 ओवर 2 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ये वाला माइनस आ जाएगा, d ओवर डी एक्स 7x की पावर 3, ये ले लेंगे। अब ये चारों वैल्यूज के साथ हमने d ओवर डी एक्स जो है लहदा ले लिया है। अब यहाँ पे बच्चों मैंने आप लोगों को जो फार्मूला वाली वीडियो उसमें भी बताया हुआ है कि जिस वैल्यू के साथ x या y, हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है y और x, तो हमारे पास जिस वैल्यू के साथ x या y नहीं होगा, बेशक वो a b c d या जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो या छोटी से छोटी वैल्यू हो, प्लस की हो माइनस की हो, जो भी हो, जिसके साथ x या y नहीं है वो वैल्यू हमारे पास है कांस्टेंट वैल्यू। कौन सी वैल्यू, कांस्टेंट। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये कौन सी वैल्यू है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। यहां पे आप लोगों ने दो बातें ज़हन में रखनी है। कौन सी दो बातें ज़हन में रखनी है, कौन सी दो बातें ज़हन में रखनी है, एक, जिस वैल्यू के साथ x या y नहीं होता वो वैल्यू कांस्टेंट होती है, बेशक वो जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो, a b c z जो मर्जी हो,
जिसके साथ एक्स या वाई ना हो वो कांस्टेंट वैल्यू है, उसका आपने डेरिवेटिव क्या लेना है, उसका डेरिवेटिव आना है 0। दूसरी वैल्यू आप लोगों ने देखनी एक्स, दो बातें जिन में पक्की कर लें डेरिवेटिव लेते हुए। दूसरी वैल्यू जो एक्स है अकेला, उसका डेरिवेटिव आप लोगों के पास क्या आना है, एक। अकेले एक्स का डेरिवेटिव क्या आना है, एक। बाकी जो अगली वैल्यूज है जिनमें बड़ी पावर्स हैं 2 3 4, उसमें हम लोगों ने सिंपल क्या करना, पावर स्टार्ट में ले आनी है और पावर में से एक माइनस कर देना। यहाँ पे पावर स्टार्ट में लेनी है और पावर में से एक माइनस कर देना, बस ये आसान तरीका है। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेते हैं, ये 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 आ गया। आगे दूसरी वैल्यू पे आते हैं 3x। तो यहाँ पे 3x मैंने आप लोगों को बताया, x का डेरिवेटिव क्या होना है, 1। x का डेरिवेटिव 1 आएगा, ये आ गया। इसी तरह अब हम इस वैल्यू पे आते हैं, ये माइनस ये डी ओवर डी एक्स, सभी से जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे पावर स्टार्ट में लेंगे तो खत्म कर देंगे। ये 3/2, ये जो 2 पावर है इसकी, ये आ जाएगी x के स्टार्ट में और 2 में से एक माइनस कर देंगे। क्या किया, ये 2 पावर स्टार्ट में आ गई और 2 में से एक माइनस कर दिया। इसी तरह अब हम चौथी वैल्यू, ये जो है वैल्यू इस पे आते हैं, ये वाला माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और ये 7 और ये 3, ये जो पावर है ये 3 स्टार्ट पे आ गई और 3 में से एक माइनस करते हैं। तो इस तरह ये हमारा डेरिवेटिव आएगा। अब ये 0 जो है इसको हम खत्म कर देंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एक बार 3, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3x, ये 2 में से पावर में से एक माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगी, लिख ले, एक पावर ऊपर की आना लिखे, कोई बात। 7 3 बार 21, x की 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा dy ओवर dx। ये हमारे पास इसका आंसर होगा पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 3, तो पार्ट नंबर 3 उसी तरह हमारे पास है 2x की पावर 3 जमा 4x की पावर 2 माइनस 5x जमा 8। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 2x की पावर 3 जमा 4x की 2 माइनस 5x जमा 8। उसी तरह ही पहले क्वेश्चन की तरह हम लोग इसको लेट कर लेंगे y के बराबर, y इज इक्वल टू 2x की 3 जमा 4x की 2 माइनस 5x जमा 8। ये करने के बाद लेट कर लेंगे, करने के बाद हमारे पास वेरिएबल कौन से आ गए हैं, इस साइड पे वेरिएबल y और इस साइड पे x। तो हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे। इधर जो वेरिएबल है मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, वो d के साथ आप लोगों ने ऊपर ले लेना है। इस साइड पे वेरिएबल कौन सा है, x, इसको d के साथ नीचे ले लेना, d ओवर dx आ जाएगा। इधर ऊपर वाला d खाली आएगा और नीचे इस साइड पे जो वेरिएबल है वो d के साथ आ जाएगा। आगे ब्रैकेट डाल के ये सारी वैल्यू लिख देंगे, 2x की 3 4x की 2 माइनस 5x जमा 8। लो जी, ये लिखने के बाद ये वैल्यू लिख दी हम लोगों ने। लिखने के बाद क्या करेंगे, ये dx जो इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ चारों वैल्यूज के साथ अलग अलग लिख देंगे, d ओवर dx 2x की 3 जमा d ओवर dx 4x की 2 माइनस d ओवर dx 5x जमा d ओवर dx, ये वाला कांस्टेंट 8 आ जाएगा। क्या किया हम लोगों ने, ये dy dx को d ओवर dx को इसके साथ लैदा, इसके साथ लैदा, इसके साथ लैदा और इसके साथ लैदा, हर एक के साथ लैदा लैदा लिख दिया। लिखने के बाद वही पावर रूल हम लोगों ने लगाना है। क्या करना है, ये इसके ऊपर पावर x के ऊपर कितनी है 3, वो स्टार्टिंग में लेंगे। इसके ऊपर पावर कितनी है 2, स्टार्टिंग में लेंगे। अकेला x मैंने आप लोगों को बताया उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1, x का डेरिवेटिव क्या है 1, और कांस्टेंट वैल्यू उसका डेरिवेटिव क्या है 0। ये दो बातें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है बस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 ये स्टार्टिंग में है, ये वैसे आ जाएगा, ये 3 शुरू में, 3 में से एक माइनस।
तो ये जमा आ जाएगा नीचे, ये 4 स्टार्टिंग में जो है ये वैसे आ जाएगा, ये पावर 2 शुरू में, पावर में से एक माइनस। इसी तरह ये -5 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। ये मैंने बच्चों आपको बार बार बताया कि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ये 1 आ जाएगा। और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। 8 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। तो इनको हम आगे हल कर लेते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, x की 2। आगे ये 4, ये 3 में से 1 माइनस किया 2 रह गया। आगे उसके बाद ये जमा, 4 2 बार 8, 2 में से 1 माइनस कर देंगे 1, और 5 1 बार 5। इस तरह इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 6x की पावर 2 माइनस 8x माइनस 5। पार्ट नंबर 4, 3x स्क्वायर प्लस x की पावर -1 ओवर 2। तो इसको भी हम लोग लेट कर लेंगे y के इक्वल 3x स्क्वायर प्लस x की -1 ओवर 2। किसके बराबर लेट कर लिया y के, तो ये वाली वैल्यू साथ आ जाएगी। आगे इधर वेरिएबल कौन सा y और इधर कौन सा x, इधर जो वेरिएबल है d के साथ ऊपर लिख लेंगे dy ओवर dx, और इस साइड पे d ओवर dx, नीचे खाली आ जाएगा। आगे ये ब्रैकेट डाल के 3x स्क्वायर प्लस x की पावर -1 ओवर 2। तो सिंपल यहाँ पे बच्चों वही काम करेंगे जो हम लोगों ने पहले तीनों क्वेश्चन में किया। क्या करना है, 3 ये 2 स्टार्टिंग में ले आएंगे पावर, और 2 में से एक कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरह प्लस इसकी पावर कितनी है -1 ओवर 2, -1 ओवर 2 ये स्टार्ट में ले आएंगे, और x के ऊपर क्या है -1 ओवर 2, इसमें से एक माइनस कर देंगे, -1 ओवर 2 में से एक माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद ये 3 2 बार कितना हो जाएगा 6, और ये 2 में से एक माइनस कर देंगे 1 रह जाएगा। इसी तरह ये इसके साथ वैल्यू के साथ माइनस है, और यहाँ पे क्या प्लस, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा माइनस, और ये 1 ओवर 2 साथ वैसे ही आ जाएगा, और ये x, और ये इसके ऊपर पावर जो है ये क्या है -1 ओवर 2 माइनस 1। अब इस 1 के बटे में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं 1 होता है, तो इनका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 2। 2 एलसीएम लेने के बाद ये एक इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 ज़रब 1 ये आ जाएगा, 1 1 बार 1, ये साथ माइनस, और ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 बार 2, 2 1 बार 2, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो इस तरह ये कितना आ जाएगा -3 बटा 2। तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी -3 बटा 2, इसकी पावर हो जाएगी -3 बटा 2। तो 6x माइनस 1 बटा 2, ये जो माइनस की पावर है ना 3 बटा 2, इसको बटे में ले आएंगे, तो ये हो जाएगी प्लस की, तो ये 3 ओवर 2, ऊपर x की पावर जो माइनस थी इसको बटे में ले आए, तो ये बटे में आके हो गई प्लस। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 6x माइनस 1 बटा 2 x की 3 बटा 2। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 6 बटा x जमा 4 बटा x स्क्वायर माइनस 3 बटा x की पावर 3। 6 बटा एक्स जमा 4 बटा एक्स की पावर 2 माइनस 3 बटा एक्स की 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल 6 बटा एक्स जमा 4 बटा एक्स की 2 माइनस 3 बटा एक्स की 3। अब सबसे पहले अगर आप लोगों के पास
बेस जो है, जो वेरिएबल है, वो अगर बटे में है और ऊपर कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको नीचे से ऊपर ले जाना है, इसको नीचे से ऊपर ले जाना है। जब इस एक्स को हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, इसकी पावर कितनी है, एक, जिसकी पावर कोई नहीं होती, वहां पे कितनी पावर होती है, एक। तो इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -1। इसी तरह जमा ये 4 ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा साथ, और ये एक्स की 2 को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगी -2, -3, ये एक्स नीचे से ऊपर जाएगा तो ये नीचे से ऊपर इसकी पावर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। नीचे ये तीनों पावरें जो इनकी थी वो प्लस थी, नीचे से ऊपर जाके ये -1 होगी, ये नीचे से ऊपर जाके -2 होगी, और ये नीचे से ऊपर जाके -3 होगी। अब यहाँ पे उसी तरह जैसे हम पहले डेरिवेटिव ले रहे हैं, वैसे इस पे डेरिवेटिव ले लेंगे, dy ओवर dx। कैसे लेंगे, इधर वेरिएबल y है वो d के साथ ऊपर आ जाएगा, इधर वेरिएबल x है वो d के साथ है नीचे। इधर ऊपर वाला d वैसे आएगा और नीचे इधर वेरिएबल क्या है, x, वो आ जाएगा। 6x की आगे ब्रैकेट डाल के ये तीनों वैल्यूज हम लिख लेंगे। 4x की -2, -3, ये ब्रैकेट डाल के ये वैल्यूज लिख दी। अब क्या करना आगे, ये डी ओवर डी एक्स को सभी के साथ अलग-अलग कर देंगे। तो डी ओवर डी एक्स 6x की -1 जमा डी ओवर डी एक्स 4x की -2 माइनस डी ओवर डी एक्स 3x की -3। इस वैल्यू के साथ डी ओवर डी एक्स को अलहदा लिख लिया, इसके साथ अलहदा लिख दिया और इसके साथ अलहदा लिखने के बाद सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, ये 6 वैसे आ जाएगा, ये पावर इसकी कितनी है, -1, -1 शुरू में आ जाएगी और -1 में से एक माइनस कर देंगे। -1 पावर शुरू में, -1 में से एक माइनस। इसी तरह जमा 4 -2 पावर जो है इसकी पावर कितनी है, -2, वो स्टार्टिंग में आ गई और -2 में से एक माइनस। इसी तरह -3, ये माइनस पावर इसकी 3 स्टार्ट में आ गई और पावर में से एक माइनस। क्या किया, -1 पावर शुरू में, -1 में से एक माइनस, माइनस पावर 2 इसकी पावर है, ये शुरू में, इसमें से एक माइनस, -3 ये पावर शुरू में और इसमें से एक माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, ये -1 6 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -6, और ये x वैसे आ जाएगा और ये -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। इसी तरह आगे ये वाली वैल्यू, ये प्लस की है, ये माइनस की, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, 4 2 12 8, और इसके ऊपर x की पावर कितनी है, -2 और -1 -3। इसी तरह ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस 3 3 बार 9, x की ये -3 और -1 -4। तो अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये पावर जो है ये माइनस की है ऊपर, x की -2, x की पावर -3 और x की पावर -4, ये माइनस की नहीं रहनी देनी चाहिए, इनको हम बटे में ले जाएंगे तो ये बटे में जाके क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। -6 बटा x की, ये ऊपर से नीचे बटे में आके जमा हो जाएगी, नीचे ऊपर माइनस थी नीचे आके प्लस हो गई, ये -8 ऊपर वैसे रह जाएगा और x जो है ये ऊपर से नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस। इसी तरह जमा 9 बटा x की 4, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा dy ओवर dx का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था इसका 5वां। अब हम आगे हैं पार्ट नंबर 6 पर। इंशाल्लाह हम लोग इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के 9 के 9 पार्ट इंशाल्लाह करेंगे कंप्लीट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 1/5 x की 5/2 प्लस 1/3 x की 3/2। तो इसको भी लेट उसी तरह कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 1/5 x की 5/2 प्लस 1/3 x की 3/2। तो सिंपल उसी तरह जैसे हम पहले डेरिवेटिव लेते हैं, dy ओवर dx, d ओवर dx 1/5 x की
5/2 प्लस 1/3 एक्स की पावर 3/2। ये तो इसमें उसी तरह ही सिंपल पावर रूल लगेगा। पावर स्टार्टिंग में, पावर में से एक माइनस, पावर इसकी भी स्टार्टिंग में, इसमें से एक माइनस, बस। तो ये वाला 1/5 जो है ये वैसे ही आ जाएगा, और ये 5/2 इसकी पावर है एक्स की, ये आ गई स्टार्टिंग में, और इसमें से एक माइनस कर देंगे, 5/2 माइनस 1। इसी तरह जमा ये 1/3 ये वाला वैसे ही आ जाएगा, और ये पावर स्टार्ट में ले आए और पावर में से एक माइनस। क्या फिर एक और वाइज कर रहे हैं, ये 1/5 वैसे ही आ गया, इसमें से पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस। ये 3/2 स्टार्ट में आ गया, 3/2 में से एक माइनस। यहाँ पे बच्चों मैंने डायरेक्ट ले लिया है डेरिवेटिव, उनके साथ लहरा लहरा नहीं लिखा। तो लहरा लहरा ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं होता, हम इस तरह भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, क्योंकि जब ये ब्रैकेट लगी होगी तो इसका मतलब है कि ये डेरिवेटिव जो है इन दोनों वैल्यूज का आ रहा है, तो उसमें कोई मसला नहीं होगा, परेशानी वाली बात नहीं है। इस वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि सर ने यहाँ पे दोनों वैल्यूज के साथ जो है लहरा डी/ds को नहीं लिखा। तो ये लिखने के बाद अब ये देखें, इधर 1/5 इधर 5/2 है, तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह इधर देखें, इधर 3 ऊपर है, इधर नीचे है, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर 1 बच रहा है और नीचे 2, और यहाँ पे x की 5/2 माइनस 1 है, तो ये आ जाएगा 3/2, 5/2 माइनस 1। अब मैंने आपको पहले भी एलसीएम लेके बताया, जिसका कोई बटा नहीं 1 का, वहां पे 1 होता है, तो इनका एलसीएम हमारे पास आएगा 2, एलसीएम 2 ले लेंगे। ये 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 एक बार 5, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एक बार 2, तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे, ये हमारे पास 3/2 आ जाएगा। ये इसी तरह इधर 3 3 से कट गया, जमा ये 1 ऊपर वाला और 2 नीचे वाला वैसे आ जाएगा। x की 1/2 बच जाएगी वैल्यू, कैसे बचेगी, 3/2 में से 1 माइनस कर देंगे, उसी तरह ही 3/2 माइनस 1। अब जिस यहाँ पे 1 है तो 1 का बटा हमने 1 ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 होता है। एलसीएम इसका भी इसी तरह 2 आएगा, सिंपल बेटा, आप लोग समझ लें, 5/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, माइनस 1/2 जमा माइनस 1, इस तरह वैल्यू जो ना इनका एलसीएम लेना अच्छे से सीख ले, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 3/2 माइनस 1 है, 1 के बटे में 1 लगा दें, दोनों का एलसीएम 2 आएगा। इस 1 को इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 एक बार 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 एक बार 2, सिंपल एलसीएम। तो ये 3 माइनस 2 आ जाएगा, तो 3 में से 2 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 1/2, हमारे पास कितना बच जाएगा 1/2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है x² माइनस एक्स की पावर माइनस 2, x² माइनस एक्स की पावर माइनस 2। तो इसको भी बच्चों उसी तरह ही हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y के इक्वल x² माइनस एक्स की पावर माइनस ये 2, लेट कर लिया, सिंपल डेरिवेटिव लेंगे, इधर वेरिएबल y है, इधर x है, तो क्या आ जाएगा dy/dx। इसी तरह इधर d/dx, x² माइनस एक्स की पावर माइनस 2, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है यार, आप लोग ऐसे परेशान ना हुआ करें, समझ के करें, इंशाल्लाह मैथ बहुत आसान है, डेरिवेटिव भी बहुत आसान है इंशाल्लाह। तो ये उसी तरह ही दोनों के साथ लहरा लहरा लिख दें, x² माइनस d/dx एक्स की माइनस 2, सिंपल क्या करेंगे, इसकी पावर 2 है, 2 शुरू में ले आएंगे पावर, और 2 में से 1 माइनस कर देंगे। इसी तरह -2 शुरू में ले आएंगे और -2 में से 1 माइनस कर देंगे, बस ये पावर 2 शुरू में ले आए, 2 में से पावर में से 1 माइनस कर दिया, ये माइनस ये आ गया, -2 शुरू में ले आए और -2 में से 1 माइनस कर दिया, बस सिंपल, बहुत आसान है। 2x आ गया, 2 में से 1 माइनस किया 1, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गए, प्लस हो गया 2, और ये -2 और -1 -3 पावर,
तो सिंपल क्या करना है, ये 2x वैसे ले आएंगे नीचे, और ये जमा 2/x3, इसकी पावर माइनस है ना, ये पावर माइनस है, इसको बटे में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी। तो इस तरह ये आ जाएगा आंसर dy/dx, ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 हमारे पास क्या है, √x प्लस 1/√x, √x प्लस 1/√x। इसको भी बच्चों उसी तरह लेट कर लेंगे y के इक्वल √x प्लस 1/√x। अब आप लोगों को पता है कि जजर खत्म करें, अंडर रूट खत्म करें तो हमारे पास क्या आता है, 1/2। पावर क्या आती है, 1/2। पहले हम इसके जजर खत्म कर लेंगे, क्या कर लेंगे, जजर खत्म कर लेंगे। तो यहाँ पे जजर इसका x का खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 पावर आ जाएगी। इसी तरह इसका भी जजर खत्म करेंगे तो इसकी पावर बटे में आ जाएगी 1/2। अब क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया वेरिएबल बटे में नहीं रखना, आप लोगों ने क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना, इसकी पावर को क्लियर करना है। तो ये x की पावर 1/2 है, इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये -1/2 हो जाएगी ऊपर जाके। बाकी उसी तरह जैसे हम लोग पहले डेरिवेटिव ले रहे हैं, उसका डेरिवेटिव ले लेंगे dy/dx। सिंपल क्या करना है, उसी तरह ही लिखेंगे इधर d/dx, ये x की 1/2 जमा x की -1/2, ये पावर 1/2 प्लस किया और ये माइनस किया है। सिंपल क्या करना है, पावर रूल लगा के पावर शुरू में, बल्कि पहले इनको दोनों के साथ लहरा लिख लेते हैं, d/dx, x की 1/2 जमा d/dx, x की -1/2। तो सिंपल क्या करना है, ये 1/2 पावर स्टार्टिंग में ले आएंगे, 1/2, 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे। इसी तरह ये जमा सेंटर वाला ये, और ये इसकी पावर कितनी है, -1/2, ये ले आए स्टार्टिंग में और इसमें से 1 माइनस कर दिया, इसमें से 1 माइनस कर दिया। तो इसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, यहां पे लाइन लगा लेते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, ये बच्चों 1/2 जो है ये वैसे ही आ जाएगा, x भी वैसे ही आ जाएगा ये वाला, और 1/2 में से 1 माइनस हो रहा है, 1/2 में से 1 माइनस। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो आगे 1 है उसके बटे में कुछ नहीं है, तो वहां पे हम क्या लगा लेंगे, 1। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। इधर भी बटे में 2 है, इधर 1 है, तो दोनों का एलसीएम आएगा 2। बाद में क्या करना है, इसे 1 को इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देना, 1 एक बार 1, फिर इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 एक बार 2। तो माइनस का 2 है, जमा का 1 है, माइनस के 2 में से जमा का 1 निकाल देना, माइनस का 1/2 बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा। इसी तरह आगे क्या करना है, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये 1/2 वैसे ही आ जाएगा। और इसी तरह आगे इसके भी एलसीएम ले लेंगे, इसका भी एलसीएम ले लेंगे हम लोग, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ले लेते हैं नीचे, -1/2 -1, ये इसका एलसीएम आ गया 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 ने 1 से मल्टीप्लाई आगे 2 एक बार 2, 1 एक बार 1, 2 एक बार 2, ये भी माइनस का ये भी, तो -2 और -1 -3 हो जाएगा, -3/2, -3/2 आ जाएगा। तो x की कितनी आ रही है वैल्यू, -3/2, -3/2। नहीं जी, यहां तक पहुंच गए हम लोग। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये भी पावर माइनस की है, ये भी पावर माइनस की है, तो इसको ले आएंगे बटे में, ये x की 1/2
ऊपर माइनस थी, बटे में आके प्लस हो गई, माइनस ये 1, ये 2 बटे में पहले ही है, और ये पावर -3/2 है, ये बटे में आगे क्या हो जाएगी, प्लस की 3/2। लेकिन बात अब इस तरह है कि यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा, एलसीएम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। दोनों के बटे में 2 है, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा इसका 2, तो दोनों में कॉमन है, वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे x की 1/2 है और यहाँ पे x की पावर 3/2 है, 3/2 पावर बड़ी है, ये x की 1/2 3/2 पे डिवाइड हो सकती है, तो क्या करना है, हम साथ क्या लेंगे, 3/2, 3/2। अब करना क्या है, मैं सिंपल सा बताता हूँ आप लोगों को। ये जो 1/2 होता है ना, 1/2 ये होता है 0.5, क्या होता है 0.5, और ये 3/2 जो होता है ये होता है 3/2, ये होता है 1.5। कैलकुलेट करके देख लें तो सिंपल क्या होना है, ये 1.5 जो है इसमें से 0.5 निकाले तो हमारे पास क्या बच जाता है, 1। क्या है, 1.5 में से 0.5 निकाल दें तो हमारे पास क्या बच जाता है, 1। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हुए क्या करेंगे, इस वैल्यू को सारी की सारी को इस पे डिवाइड करेंगे, 2 2 से कट जाएगा, x की 3 जो है इसकी पावर x की 3/2 है, इसमें से 1/2 निकालेंगे, मतलब हमने निकालना क्या है, 3/2 में से 1/2। अब 3/2 क्या है हमारे पास, 1.5, और 1/2 क्या है, हाफ, तो 1.5 में से हाफ निकालेंगे, हमारे पास बचेगा 1। 1 बचने का मतलब है कि हमारे पास क्या बच रहा है, 1x बच रहा है, तो यहाँ पे जो 1x बच रहा है वो ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा x। इसी तरह ये वाली सेम टू सेम वैल्यू एलसीएम में भी सेम है, तो सेम वैल्यू को सेम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा सिर्फ 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। dy/dy है इसका। बाकी बच्चों ये थोड़ा वाला एंड वाला जो स्टेप है ये थोड़ा मुश्किल है, अगर आप लोग यहाँ पर भी इत्तेफाक करना चाहें, यहाँ तक भी करना चाहें तो ये भी आंसर ठीक है, तो यहाँ तक भी आप लोग कर सकते हैं। पार्ट नंबर 9 हमारे पास है √x इंटू x की पावर 3 - 1। पहले क्वेश्चन की तरह इसी को भी हम इसको कर लेंगे, लेट y √x x की पावर 3 - 1, तो y। अब इसको भी क्वेश्चन को डेरिवेटिव लेने से पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका जजर खत्म कर लेंगे, तो x की पावर 1/2 आ जाएगी, साथ x की 3 - 1। बाद में क्या करेंगे, ये x की 1/2 या इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है और इससे भी, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू ये। बच्चों आप लोगों को पता है एक जैसे वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो तो पावरें प्लस हो जाती हैं, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 3 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो पावर क्या हो जाएगी, 3 + 1/2। बाद में x की 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो वो सेम टू सेम आ जाती है, जैसे कि इसको इसके साथ, जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 1 बार 2, x को 1 से मल्टीप्लाई करें x आ जाता है, इसी तरह x की 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की 1/2, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा जमा x की 1/2। तो इसकी पावर तो क्लियर होगी 1/2, लेकिन यहाँ पे है 3 + 1/2, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/2 प्लस कर लेंगे। अब प्लस करने के लिए इसके बटे में 1 है और इधर कितना 2, तो इनका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम इनका आ जाएगा 2, बटे में एलसीएम क्या आएगा 2, तो 2 बाद में इनको कंप्लीट करने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर और इसको इधर, 3 2 बार 6, 1 1 बार 1, 6 और 1 7/2, ये आ जाएगी इसकी पावर। तो y इज इक्वल टू x की 7/2 जमा x की 1/2, ये हमारे पास आ जाएगा। आगे ये जी हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुकी है वैल्यू, अब हम इनका कर लेंगे डेरिवेटिव।
इधर वेरिएबल y है, इधर वेरिएबल x, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx। इधर वेरिएबल जो है वो d के साथ ऊपर आ जाएगा, जो इस साइड पे वेरिएबल है वो d के साथ नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू d ओवर dx, x की 7/2 जमा x की 1/2। ले जी, अब पहले की तरह जिस तरह हमने पावर रूल अप्लाई किया हुआ सारे क्वेश्चंस के अंदर, उसी तरह ही करेंगे। पावर स्टार्टिंग में, पावर में से 1 माइनस, पावर स्टार्टिंग में, पावर में से 1 माइनस, सिंपल। तो क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, ये इसकी पावर कितनी है 7/2। 7/2 को शुरू में ले आएंगे, 7/2 में से 1 माइनस। इसी तरह इसकी पावर कितनी है 1/2, 1/2 को ले आएंगे शुरू में और 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे। अब ये वाला 7/2 जो है ये वैसे ही आ जाएगा, और 7/2 में से ये पावर में 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 5/2। कैसे रहेगा, 7/2 माइनस 1, इनका एल्सियम ले लेंगे। 1 का जिसका कोई बटा नहीं 1 होता है, एल्सियम 2 आएगा। 1 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 1 बार 7, 2 को 1 से, 2 1 बार 2, तो 7 में से 2 निकाल देंगे 5/2 आ जाएगा ये वाली वैल्यू। इसी तरह ये 1/2 वैसे आ जाएगा, और ये 1/2 में से माइनस कर देंगे 1, तो हमारे पास आ जाएगा -1/2। 1/2 में से -1 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो -2 में से 1 निकाल देंगे, -1/2 आ जाएगा। तो 7/2 x की 5/2 जमा 1/2, अब ये पावर माइनस की है तो ये बटे में आके प्लस हो जाएगी, और चूंकि पावर के ऊपर 1/2 है इसलिए ये जजर हो जाएगी। तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा dy ओवर dx। तो ये बच्चों ये 9 पार्ट थे अपना क्वेश्चन नंबर 1 के पावर रूल के साथ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चेन रूल के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। आप लोगों ने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है, हल कर लेना है, ताकि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत आसानी के साथ समझ सकें। अगर आप लोगों को नहीं समझ लगती कैसे कौन सा किस जगह पे फार्मूला लगना है, तो आप लोग जो फार्मूला वाली वीडियो उसको भी देख सकते हैं, उससे भी आप लोगों को इंशाल्लाह समझने में मदद मिलेगी। तो इस पार्ट को अच्छे से करें सेकंड पार्ट करने से पहले, क्योंकि ये पहला स्टेप है, उसके बाद अगला स्टेप जो है वो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं ये कंप्लीट करने के बाद। तो इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों के साथ शेयर करें, बच्चों के साथ समझें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग डेरिवेटिव जो है वो अच्छे से पिक कर लेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। जो चैनल पे बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियो जो है बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।